देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज अगर आप अपना स्मार्टफोन उठाकर देखें तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो या तो अमेरिका की कंपनी है या फिर वो किसी और विदेशी टेक दिग्गज का। सवाल यह है कि 1.4 से 1.5 अरब की आबादी वाला भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होने का दावा करता है, क्या सचमुच अपना मजबूत मोबाइल ओएस तक विकसित नहीं कर पाया? और अगर नहीं तो क्या यह केवल तकनीकी कमी है या हमारी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा सच आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो सवाल इस वक्त बरकरार हैं और शायद आपके जहन में भी होंगे कि नहीं होंगे, तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो इसी बहस को फिर से हवा दी है सैम पित्रोदा ने। जी हां, सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख पित्रोदा ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि इतने बड़े देश के पास अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना शर्म की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की बड़ी प्रतिभाशाली युवा फौज जो है वो मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा कर रही है, अपने देश के लिए वैश्विक स्तर के उत्पाद नहीं बना पा रही। उनके बयान के बाद सियासी घमासान जो है वो छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश बताया और यह दावा किया कि देश में कई स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विकसित हो चुके हैं। तो सबसे पहले तथ्य, भारत में अगर बात करें तो कुछ स्वदेशी प्रयास जरूर हुए हैं। आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में विकसित जो बाहर ओएस को सुरक्षित, सरकारी और रणनीतिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया। इसके अलावा इंडस ओएस जैसा स्टार्टअप जो है आधारित प्लेटफॉर्म भी आया था जो भारतीय भाषाओं पर केंद्रित था। इसके अलावा सीडैक की तरफ से बॉस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस लिंक्स आधारित सिस्टम के रूप में विकसित किया गया। लेकिन इन सभी की अगर हम बात करें तो इन्हीं सभी प्रयासों के बावजूद जो आम भारतीय उपभोक्ता के हाथ में जो स्मार्टफोन है वो मुख्यतः अगर हम देखें तो गूगल के एंड्रॉयड या एप्पल के आईओएस पर चलता है। वैश्विक मोबाइल बाजार में एंड्रॉयड की जो हिस्सेदारी है वो 70% से ज्यादा है, जबकि आईओएस लगभग 25 से 30% के बीच में रहता है। ऐसे में स्वदेशी ओएस का जो है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धी बनना बेहद कठिन चुनौती है। पित्रोदा का ये जो तर्क है वो ये है कि भारत ने आईटी सर्विस सेक्टर्स में तो भारी सफलता पाई है। बिल्कुल, बेशक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर जो हैं वो ग्लोबल टेक हब बन चुके हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट नेशन नहीं बन पाए हैं। सच भी ये कहीं ना कहीं सच भी है कि भारतीय इंजीनियर दुनिया की बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर है, लेकिन उन कंपनियों का स्वामित्व और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो भारत के पास नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि क्या हमारी नीतियां स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के उत्पाद विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देती हैं या फिर हम सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के सुरक्षित दायरे में ही संतुष्ट हो जाते हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। पिछले दशक में अगर भारत की हम बात करें तो भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म दिया है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई और इसे अमूमन हर कोई आज यूज भी करता है। आधार, डिजिलॉकर को इसके अलावा कोविन जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय सराहना भी हुई है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से भी जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या है वो बढ़ी, उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद
ये स्वीकार करना होगा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा जटिल और इकोसिस्टम आधारित उत्पाद सिर्फ कोड लिख देने से नहीं बनता है। उसके लिए ऐप डेवलपर नेटवर्क जो है, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, और इसके अलावा उपभोक्ता भरोसा, सब कुछ चाहिए। अब ये जो बहस है वो केवल टेक्नोलॉजी की नहीं, प्राथमिकताओं की भी है दोस्तों। जब सार्वजनिक विमर्श का बड़ा हिस्सा लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण, मंदिर, मस्जिद और पहचान की राजनीति में उलझा रहता है ना, तो क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और डीप टेक इनोवेशन पर उतना ही फोकस रह पाता है? दरअसल दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण में अरबों डॉलर निवेश कर रही है। और भारत भी सेमीकंडक्टर मिशन की जो बात है वो कर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अनुसंधान और विकास पर हमारा कुल जो व्यय है वो जीडीपी का लगभग 0.7% ही है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है। अब पित्रोदा का बयान जो है वो राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन उसमें एक असहज सवाल छिपा है कि क्या हम वैश्विक तकनीकी दौड़ में नेतृत्व करना चाहते हैं या केवल सहभागी बने रहना चाहते हैं? क्या हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा व्यवस्था रचनात्मक उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देती है या केवल नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण पर केंद्रित है? क्या नीति निर्माण में दीर्घकालिक टेक्नोलॉजी विजन को जो है प्राथमिकता मिलती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े होते हैं दोस्तों। भारत को नीचा दिखाना किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आलोचना को राष्ट्र विरोध मान लेना भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने का दावा किया जाता है तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान, इसके अलावा नवाचार में आत्मनिर्भरता उस दावे की बुनियाद होनी चाहिए। सवाल केवल ये नहीं रहे कि हमारे पास अपनी मोबाइल ओएस है या नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है सवाल। असली अगर प्रश्न की बात करें तो वो ये है कि क्या हम उस स्तर की परिस्थितिकी, निवेश और नीति स्थिरता तैयार कर पाए हैं जो किसी वैश्विक टेक दिग्गज को जन्म दे सके? तो अंत में अगर बात करें तो बहुत सीधी है। भावनात्मक नारे और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सम्मान आंकड़ों, उत्पादों और पेटेंट से मिलता है। अगर हम सचमुच नेतृत्व करना चाहते हैं तो हमें बहसों से आगे बढ़कर प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स और अनुसंधान केंद्रों में निवेश करना होगा। तभी विश्व गुरु का जो दावा है वो एक स्लोगन नहीं बल्कि वास्तविक उपलब्धि में तब्दील हो पाएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना नजरिया जरूर पेश कीजिएगा। आपका नजरिया, आपके विचार, आपके सवाल देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद देकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।